गोठोल सोल सरिता की को, जो हमारे पहाड़ी पारी गोपाल लिंगो जी कहते हैं कि हमारे गांव में एक गोठुल की व्यवस्था होना चाहिए, जिस गोठुल व्यवस्था में हमारे बेटा बेटियों को उस समाज के जो संस्कार हैं उनको हम एक धागे में प्रो करके, जैसे उनका व्यवस्था था कि हम अपनी माता को माता कहें, दाई को दाई कहें, दाऊ को दाई कहें, दाऊ कहें, नाना को नाना कहें, नानी को नानी कहें। इस प्रकार से उनकी जो है गोठुल में केंद्र में जो है वह व्यवस्था है, उनको हम संस्कारित करें अपने बेटे बेटियों को, यही पहाड़ी पारी गोपाल लिंगो जी कहते हैं। और हमारा तीसरा जो है सुरवे सगा पेनकड़ा यानो निमावा पेनकड़ा सोर सरिता की को, हमारे सगा समाज को जो है देव व्यवस्था पेन व्यवस्था में आ जाना चाहिए। और हम हमारे जैसे हमारे दाई खेरो दाई हैं, अगर हमारे पुरखे जब पहले कहीं नार यानी दूसरे गांव जाया करते थे तो सबसे पहले अपने घर से निकलते हुए अपने घर के कुल दाई कुलदेव बूढ़ी माता बूढ़ी दाई को नमन करती हो, दाई खेरो के शरण में जाकर के और कहते थे कि हम उस नार में जा रहे हैं, हमारी पर कृपा बरसाना और हमारी रक्षा सुरक्षा करना। ऐसे जो है हमारी वह पेन कड़ा वह देव व्यवस्था है, उस व्यवस्था से चलना होगा साथियों। और हमें सगा पुणे मिसुर सर्री, हमें हमेशा सदा सत्य बोलना चाहिए, पुण्यम के मार्ग में चलना चाहिए। और हमारा पांचवा है हमारे मुठुआओं के शरण में, हमारे मुखियाओं के शरण में रह करके हम अपने जीवन को अच्छे से गुजारें और उनके कहे हुए विचारों को लेकर के चले। यही हमारे पहाड़ी पारी गोपाल लिंगो जी का विचार था। यह विचार अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हम आपस में आज से हम यह संकल्प ले लें, प्रतिज्ञा ले लें कि हम अपने आपस में कभी भी हम किसी से लड़ाई झगड़ा न करें। और लड़ाई झगड़ा करनी ही क्या है, क्योंकि साथियों कहा जाता है कि यह मानव काया जो है 4 दिन की है, और अगर हम 4 दिन की इस काया को हम आपस में भाईचारा के साथ प्रेम के साथ हिल मिल के ना जी सके तो हमारे यह मानवता की शर्मसार कर देने वाली वस्तु है। इसलिए हमें जो है मानवता से जीवन को प्रेम से जीवन को गुजारें, ऐसा पहाड़ी पारी गोपाल लिंगो का विचार था। और मैं इसी विचार के साथ में जो है अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय प्रापीन, जय गुणवाना राज करे, जय गुणवाना राज करे। ओ बड़ा पेंदाना, बड़ा पेंदा, संजोर पेंदा, बुढ़ाल पेंदाना, सगा पेमताना, बिमाल पेंदाना, रुपलन पहाड़ी पारी गोपाल लिंगो बावना, पहाड़ी पारी गोपाल लिंगो बावना। सेवा सेवा से जोरदार ताली स्वागत करेंगे। लेकिन मोरे भाई मोरे साथ नहीं आया, क्योंकि विभीषण भी उसके साथ था कि नहीं था, इसलिए वो जीत गया था। तो हमारे सगा का मतलब होता है सब में आपसी सामंजस्य होना चाहिए, कभी हमें मतभेद नहीं करना चाहिए। दूसरा गोटोल का नियम बताया था, आने हमारा शिक्षा केंद्र हो जहाँ हमारे सियान अच्छी बात बताओ, ये बात का ध्यान से सुनना चाहिए, तो हम सुनने के प्रयास नहीं कर। आजकल अंकों की लड़ाई चल रही है, काय की लड़ाई? अंकों के 9-7 का 9-8 का मार रहे, 8-7 का मार रहे, 7-6 का मार रहे, 6-5 का मार रहे, बस एक दूसरे का माराई चल रहा है। अब ऐसे अगर मारना चालू हुई तो कान बच जाए। ये 9-8 खमारी, 8-7 खमारी, 7-6 खमारी, 6-5 खमारी, 5-4 खमारी, 4 3 खा और 3 2 खा और 2 1 खा। तो आज अंकों की लड़ाई चल रहा है, हम लोग एकता की नहीं कर रहे हैं बात, अंकों की लड़ाई चल रहा है। लेकिन एक ने सोचा वह अकेले बच गई, एक उसने सोचा बुद्धि से दिमाग लगाया, अगर मैं भी कोई के साथ लड़ूं तो मैं अकेले बच गया हूं, मुझे जीत हूं हमारे नहीं है तो कौन बचे रहा है? सुन भी होता है ना,
शून्य बचा था, तब एक जो है शून्य के साथ दोस्ती कर ले, वहाँ के साथ मित्रता कर ले, वहाँ के साथ भाई संबंध बना ले, तो एक के बाद जब जीरो लगता है तो कितना हो जाता है? 10 होता है कि नहीं होता? अब अगर हम दोनों लड़ाई कर लेते तो कौन बचते है? कौन बचते? इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम ने कहा था 1 to 10, उसी को बताया था कि अगर हम 10 होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमको अलग कर सके, और अगर हम टुकड़ों में बट गए तो हमारी धन धरती, हमारी मान सम्मान, हमारी माता बहन की मान सम्मान बचाने वाला कोई नहीं होगा। शून्य का मतलब ये धरती होता है, धरती को बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। तो मेरे सगा समाज की मां शक्ति, पुत्र शक्तियों, आपको जानना है, समझना है। हम लोग हमेशा बताते हैं, और मैं कोई दूर के ना हो, लेकिन आप लोग बड़ा ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा था। दूर दूर तक लोग सुनते हैं। आप लोग सब जानते हो, एक दिन हमारे यहाँ की एक छोटा बरकड़ी जी का बच्चा धान काटने गया, तो मैं कहूँ दाऊ मुरे धान काट दे, तक काट तो हम सारे बहनों रहे, तब फट 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 बजे, तो हम जोर से बताए, मैं तब मेड़ में बैठ के सुनो, तो हम बताए तो मुझे सुनाई दे। तब जो बहनों ये कहा थी, बाबू ये दादा का मैं कहूँ देखो कैसे लगा था, तो वह दूसरा जो है वह कहा था, अरे पूरी दुनिया क्षेत्र जाना थी यार, तो मैं सुनो होने तक कहीं ना अपन अपन बताता। अब मुझे बड़ा खुशी हुई सी, कम से नहीं मुझे बात तो कर रहे हैं, कहीं जा कहीं छोड़गा, ये पूरी दुनिया जाना थी का। मैं कहूँ तलू ना बताओ कि ये दादा क्या है, तो ये नाम क्यों हो रहा? कोई अच्छा काम करत हो ना, लेकिन कई लोगों को बुरा भी लगा थी, और हम लोग को पुण्य भी है, कोई पुण्य धारण किया, हमने दीक्षा लिया है, हम झूठ बोलने का काम नहीं करते, क्योंकि पुण्य में कहा जाता है हमें किसी की निंदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निंदा करने वाला हमेशा टेंशन में रहता है। काहे में रहते? टेंशन में। अगर मैं कोई की बुराई कर हूं तो मोरा ही दिमाग खराब हुई कि बाकी दिमाग खराब हो? अरे मैं कोई की बुराई करूं कि ऐसा करत वैसा करत, तो उस समय दिमाग कौन के खराब है? मोरा ही दिमाग खराब हुई ना। और मैं वाही में अपने दिमाग का खराब करके अपने खुद के नुकसान कर लेना। तो हमको जो है अपना दिमाग भी खराब नहीं करना है, ना दूसरे का दिमाग खराब करना है। जो हमारे इस धन धरती को लूटने का काम कर रहा है, हमारे संस्कृति को मिटाने का काम कर रहा है, हमारे नेम सेम को मिटाने का काम कर रहा है, हमारी जो व्यवस्था को मिटाने का काम कर रहा है, उनको टेंशन देने की है, समाज को टेंशन देने की जरूरत है नहीं। हम बोले प्रकृति शक्ति फला पेनता, अरे जोर से बोलिए संजोर पेनता। ऐसे लगे कि हम लोग हर साल ही आवत है। अब यह जो समिति के लोग हैं, हमारे जो सम्मानीय सगाजन है, जरूर बुलावत है, जब सलाह बना थे तो दाऊ तो जरूर टाइम निकाल कर आए। और मैं आता हूँ, बड़ा अच्छा लगा था मुझे जब पूछा था कि दाऊ तो जरूर आए। मैं आता हूँ और उनको सहयोग प्रदान करता हूँ, और जब सहयोग प्रदान करा तो 150 में पैसे देता तो अपने टाइम बर्बाद करके आ। तो बताओ समाज सेवा करने में फल मिलता है कि नहीं मिलता है? फल भी मिलता है, दुआ भी मिलता है, नाश्ता कर रहे तो गाड़ी खर्चा लेंगे। तो हम समाज के लिए अगर निस्वार्थ भाव से काम करेंगे तो देने वाले कौन है? या समाज की दूसर दही का है। अगर यहाँ हम फोटो लगा लाई बड़ी बड़ी वाले के है ना, तो होना दही की ये समाज दही, समाज दही ना। तो हमारे रीति रिवाज क्या कहता है? हमें हमारे समाज जो है टिकने वालों को मानता है, बिकने वालों को नहीं मानता। लेकिन कौन नहीं मान रहा है? बिकई वाले और टिकई वाले में तो अंतर है कि नहीं है? बिकई वाले का जाना था ना, है ना। तो अभी अभी धीरे धीरे काफी व्यवस्थाएं बंद हो रही है कि जो बिकता है उसमें पावर नहीं होता, और जो टिकता है उसमें पावर होता है। तो हम हमारे जो ये समाज बैठे, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ये कौन सा समाज है? टिकने वाला समाज है, बिकने वाला समाज नहीं है। हमारे देवी देवता भी टिकने वाले, तो हमारा समाज भी टिकने वाला है, और जिनके देवी देवता बिकने वाले वो समाज भी बिकने वाला है। तो बिल्कुल हमें बिकने वालों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आज बिहार से जो गुरुजी आया था, सम्मानीय रघुनंदन माझी,
वहां के माझी लोग भी अपने एसटी में आते हैं, माझी है ना, माझी मरकाम, रघुनंदन माझी मरकाम। वो बोले गुरुजी जब मैं दिल्ली पूजा करने गया तो जिस घर में गया था बोले वहां भयंकर भगवान थे, है ना रावी जी बता रहे थे, बहुत सारे भगवान थे। बोले मैं झोरा में भरा उन भगवानों को और मैं अपना कहाँ ले आया, बिहार। ओ भगवान मेरे पास अभी भी रखे हैं, बोले कुछ नहीं कर दिया। अब बताइए जो चीज सही है आज वह समाज उस चीज को नहीं मान रहा है और जो गलत है उसको समाज मानने का प्रयास कर रहा है। ये किसने कहा है? हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं, नेचर के पुजारी हैं। तो जिस प्रकार से प्रकृति का स्वभाव है वैसे ही हमारा स्वभाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जो धरती दा ये सब कुछ सहती है, तो जब ये धरती के हमको तुरंत हमें भी सहन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हमारे समाज व्यवस्था नहीं है। कौन बिगाड़ दिया? कांड करने वाले, कांड करने वाले, कांड करने वाले, है ना। कितना कांड होते हैं, कई प्रकार के कांड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और हम लोग भी कांड के चक्कर में पड़े हैं, है ना। हमारे में कांड नहीं होता, हमारे में निजाम होता है, हमारे में व्यवस्था होता है, हमारे में नेंग और सेंग होता है। तो इन नेंग सेंगों को आप लोग जाने, रात भर हमारे कलाकारों के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाएगा, गीत के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाता है, भाषणों के माध्यम से। अभी सम्मानीय मरकाम जी जिस भाषा में प्रोड्यूसर और प्रोडक्ट कर रहे थे, विचार नहीं रख रहे थे, प्रोड्यूसर और प्रोडक्ट, उनकी भाषा आप लोगों को समझ में आ रहा है। सरमन मरकाम जी भाषण दे रहे थे ना, कस्टमर है ना और प्रोड्यूसर प्रोडक्ट ये अपने जीवन में उतारना चाहिए, ऐसा करके बता रहे थे कि नहीं बता रहे? तो समझ में आ रहा है ये बात का है? जो बिजनेस करत हुई वही का समझ में हुई, जो धंधा करत हुई, धंधा व्यापार करत हुई वही की समझ में आई, क्योंकि वो बिजनेस लैंग्वेज में बोल रहे थे। कौन सी भाषा में? बिजनेस लैंग्वेज, है ना। तो कस्टमर आने काइन होती, कष्टों से मर, कस्टमर आने कष्टों से मर। मैं दुकानदार, मैं धंधा करो तो मोरे कस्टमर, तो तू ही कष्ट हुई कि मुझे कष्ट है ना। हिंदी में वही क्या ग्राहकों का हक, गैरों का हक, ग्राहक ने गैरों का हक। यहाँ का कंपनी वाले जो बनाते हैं, एजेंसी रहता है, कंपनी रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, सबके पैसा दे हमारे कौन? ग्राहक।